नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल पर। तो भाई अब तक हमने दो क्लास कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। आप लोगों ने दोनों क्लासों को देखा होगा और पूरे बढ़िया से एंजॉय भी किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जो सपना आपने देखा है उसके लिए जरूरी है कि आप लगातार से लगातार मेहनत करोगे, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए आज की हमारी ये तीसरी क्लास वही जोश के साथ, वही उत्साह के साथ शुरू करते हैं। और हां, अगर आपने अब तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि जाओ जाकर क्लास को देखो। क्योंकि जब तक क्लास को नहीं देखोगे ना, पिछली क्लास से नहीं देखोगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको यूं ही लगेगा कि यार कहां टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जरूरी है कि किसी भी चीज को अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो उसको आप शुरुआत से सीखो, बिल्कुल जीरो से सीखो, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, अच्छे से समझ पाओगे, उसको आप पढ़ पाओगे बेहतर तरीके से। ओके, तो चलिए हम आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। और जितने भी लोग नए लोग हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करो। आपका कमेंट जब भी आता है तो हमें हौसला मिलता है कि हाँ, इस भाई ने कमेंट किया है, इसे ये समस्या है, ये हमसे खुश है, ये हमसे ना खुश है। तो वो चीजें हमें पता लगती रहना चाहिए। आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से बहुत सपोर्ट मिलता है और ये सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि बस वही चीज हमें चाहिए और कुछ की जरूरत नहीं है, और अपने आप हम कमा लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। तो बस आप लोगों का प्यार यूं बना रहना चाहिए और जल्दी ही आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी आएगी। क्योंकि शायद हमें जल्दी ही वाईफाई कनेक्शन मिल सकता है और उसके बाद में लाइव दमदार क्लासेस शुरू हो सकती है। तो चलो अभी के लिए शुरू करते हैं यही रिकॉर्डेड के साथ। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दो क्लासें आपकी हो चुकी है। कल की क्लास में आप लोगों ने जो सीखा था, या फिर मैं कहूं सुबह की क्लास में, क्योंकि ये क्लास आज भी अपलोड हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो आप लोगों ने क्या सीखा था? आप लोगों ने 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये वाले फॉर्मूले पढ़ लिए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आगे मैं बात करूं 3 वाले भी पढ़ दिए थे। 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, ये वाले भी पढ़ लिए थे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाए थे पिछली क्लास में। अगर नहीं देखे ना तो जाओ और जाकर देखो, क्योंकि पिछली क्लासों में पूरा अच्छे से मजेदार कंसेप्ट समझा एक एक चीज का। आगे मैं बात करूं, आपने यहां पर पढ़ा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये फॉर्मूले आप लोग पढ़ चुके हो इस क्लास के अंदर, जो मैंने कल की क्लास की थी उसके अंदर। तो अब आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हो इस क्लास के अंदर आगे के हमारे फॉर्मूले। क्योंकि कल कुछ फॉर्मूले रह गए थे तो उन फॉर्मूलों की बात करेंगे और फिर इस क्लास के अंदर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, पीडीएफ अगर आपको चाहिए सवालों की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, और अगर वहां से नहीं जुड़ पा रहे तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करेंगे IWA, शॉर्ट में है इंडियाज वॉरियर्स आर्मी। आगे आप लिखोगे NDA, एयरफोर्स, नेवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आ जाएगा सर्च में। तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं नोट्स भी अपलोड करता हूं, करंट अफेयर्स भी अपलोड करता हूं, सारी चीजें अपलोड करता रहता हूं। और आपके चैनल पर भी करंट अफेयर्स आते हैं। क्योंकि देखो आपको बता दूं कि आपके चैनल पर कम्युनिटी एक नाम का एक टैब होता है। जैसे होम वीडियो प्लेलिस्ट होता है, वैसे कम्युनिटी टैब होता है। चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको डेली के करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। क्योंकि वीडियो बनाना जरूरी नहीं होता, वीडियो बनाए आपका टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो, ज्यादा वेस्ट करें हम, तो उससे बेहतर है कि हम आपको डायरेक्ट वैसे रिटर्न दे दें। तो वहां पर मैं पूरे करंट अफेयर्स वहां पर डालता हूं, तो आप करंट अफेयर्स पर जाकर करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो कम्युनिटी पोस्ट में, या टेलीग्राम ऐप पर आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाते हैं। चलिए, तो अब हमारा जो अगला जो फॉर्मूला है जो बचा हुआ है, वो फॉर्मूला है दोस्तों कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y। ये फॉर्मूला क्या होगा? और इससे अगला जो है वो है कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y। ये फॉर्मूलों की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं मार्कर बदल लेता हूं थोड़ा सा। अब बात करेंगे कोट वाले फॉर्मूले की। टेन वाला आप लोग पढ़ चुके हो क्या होता है। मैं यहां पर एक बार वापस टेन वाला लिखूंगा तो आप लोग मुझे रिवाइज करोगे कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है। मैं भी तो देखूं कितने को याद है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या होता है?
होता है tan इनवर्स। बोलिए, सभी लोग बोलिए। आप लोग ये फील करो कि आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, क्योंकि ऑफलाइन में वो मजा आता है ना, अलग ही बात होती है, झलक ही अलग होती है। तो ऐसे समझो कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, और जैसे ही मैं बोलूं कि भाई रिपीट करो, तो आप लोग उससे मन ही मन में बोलिए। कानों में एयरफोन लगा के कोने में बैठ के पढ़ो चुपचाप, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं जो चीजें, उनसे दूर रहो, ज्यादा बेहतर है। तो चलो, tan इनवर्स क्या होगा, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा, ये हो जाएगा यहां पर tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो बहुत आसान फॉर्मूले, बिल्कुल आसान, और रद्दी से रद्दी सब फॉर्मूले है। याद तो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सपना देखा है ना, उसकी जंग है, और ये जंग तुम्हें जीतनी पड़ेगी। मैंने कल आप लोगों के लिए कुछ नोट किया था, तो पहले वो सुनाता हूं ताकि आपका थोड़ा जोश हाई हो सके। तो चलो, क्या लिया था मैंने, देखो मैं ढूंढ लेता हूं, मुझे याददाश्त थोड़ी सी मेरी वो है, कमजोर है। तो देखिए क्या लिखा था हमने, किस्मत साथ दे या ना दे। क्या कहा कि किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत साथ जरूर देती है। इसे तो याद ही रख सकते थे, काफी टाइम वेस्ट कर दिया। चलो, किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत साथ जरूर देती है, क्योंकि काबिलियत के बदले ही आप किस्मत को बदल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि किस्मत कोई मैटर नहीं करती। जब आप मेहनत करते हो तो वो मेहनत आपकी किस्मत को भी पछाड़ देगी, किस्मत के भी घुटने यूं टिका देगी मेरे भाई। तो बस मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के आगे सब कुछ नतमस्तक अपने आप हो जाएगा। चलिए, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई क्या होगा, सारे लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। ये होगा आपका कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1। क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस वाई। नोट करो, रिपीट करो साथ में। कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई होता है कोट इनवर्स एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। ओके, तो सेम टू सेम कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई क्या होगा, बिल्कुल उल्टा, केवल और केवल चिन्ह बदलना है, कुछ ज्यादा नहीं करना, केवल चिन्ह बदलना। तो क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा एक्स माइनस वाई। चलिए वापस से रिपीट करेंगे। tan वाला क्या होता है, tan वाले में उल्टा होता है, क्या होता है, वहां पर होता है tan इनवर्स एक्स वाई एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है। और इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो। तो एक बार वापस रिपीट करोगे मेरे साथ, फटाफट रिपीट करो। कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस वाई होता है। ओके ठीक है, चलिए, कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई क्या होगा, ये होगा कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा एक्स माइनस वाई होगा। तो नोट कर लिया होगा, समझ भी गए होगे। और कुछ भी करो, तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सपना जब तुमने देखा है तो मेहनत भी तुम्हें करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी जगह तुम्हारे बापू तो मेहनत करने से रहे, तो भाई मेरी वही बात है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज कर लोगे तो जिंदगी सुकून से कट जाएगी, और कल करोगे तो पूरी जिंदगी घिस घिस कर कटेगी, क्योंकि मेहनत तो कल भी करनी पड़ेगी। मजदूरी करोगे तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, किसी प्राइवेट लिमिटेड में काम करोगे तो भी करनी पड़ेगी। लेकिन जब तुम एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में या किसी भी डिफेंस सर्विस में जब लग जाओगे, तब तुम्हारा एटीट्यूड अलग होगा, तब तुम्हारा एक रुतबा ही अलग होगा, लोग तुम्हारी मिसाल पेश करेंगे। तो वही बात है ना कि उस लेवल पर आना पड़ेगा पहले तुम्हें। और वो लेवल कब मिलेगा, जब तुम मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत का फल कहीं ना कहीं जरूर मिलता है, जरूर मिलेगा, अगर मेहनत तुमने वास्तव में की है तो। चलिए, अब कुछ स्पेशल फॉर्मूले और मैं समझाऊंगा आपको। ये स्पेशल फॉर्मूले हैं, देखिए, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दे देता है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर, मान लीजिए आपको दे दिया गया कि साइन इनवर्स एक्स है, तब आपको क्या, आपसे पूछा जाए कि कोस इनवर्स एक्स क्या होगा, तब आपसे पूछा जाए कोस इनवर्स एक्स क्या होगा, tan इनवर्स एक्स क्या होगा, आपका कोट इनवर्स एक्स क्या होगा, आपका सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, आपका कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, सॉरी कोसेक इनवर्स क्या होगा। मैं यही बात करूंगा केवल। चलिए वापस समझा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है मेरे भाई, ध्यान से सुनो सारे के सारे। सवाल इस तरीके से देखो कैसे आएगा वो समझाता हूं।
आपका पॉइंट है, अगर आपको कभी भी साइन इनवर्स एक्स देता है और आपसे वो पूछे कि कोस इनवर्स एक्स फाइंड आउट करो, कोस इनवर्स एक्स को निकालो, तो आपको कैसे निकालोगे? निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आप आसानी से आसान तरीके से निकाल सको उसे, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवाऊंगा कि साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ हो तो ये सारे आप कैसे निकाल सकते हो, अगर कोस इनवर्स एक्स दिया हो तो कैसे निकाल सकते हो। बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा वैसे तो आपको। तो चलिए मैं शुरू करता हूं सारे फॉर्मूलों को कि अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दिया जाता है तो आप कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक कैसे निकालोगे। तो चलिए, साइन इनवर्स एक्स अगर आपको दिया जाता है तो कोस इनवर्स एक्स क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा? कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। बहुत ही आसान है और बिल्कुल ही रद्दी है। देखिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? टेन क्या होता है भाई, जरा बताओ मुझे, सुनने में नहीं आया, अच्छे से बोलो। टेन क्या होता है? सुना है ना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो वही बात है ना कि साइन क्या हो, टेन क्या होगा? साइन बटा कोस, तो क्या होगा? एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हुआ? आसान लगा ना? बिल्कुल लगेगा। कोट क्या होगा? कोस बटा साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स हो गया। सेक क्या होता है? एक बटा कोस होता है, तो क्या हो जाएगा? एक बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और कोसेक क्या होता है? एक बटा साइन, तो ये हो गया एक बटा एक्स। अब देखता हूं किसको हार्ड लगता है। अरे इससे आसान तरीका और कहां से लेके आओगे मुझे तो ये बता दो। तुम लोगों को जब पता है कि साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स अगर तुम्हें दिया गया हो तो कोस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आगे के बहुत आसान है। टेन इनवर्स एक्स क्या होगा? टेन इनवर्स क्या होगा? साइन बटा एक्स, तो एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस, कोट इनवर्स क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। सेक क्या होगा? एक बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोसेक क्या होगा? एक बटा एक्स होगा। और ये वाली स्टेप तो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक बटा एक्स होता है, सारों में होता है। टेन बराबर कोट इनवर्स एक बटा एक्स होता है। ठीक होता है ना? तो ये चीजों को आपको नोट कर लेना, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना और समझना। याद करने के बहुत आसान तरीके बता रहा हूं। ऐसे तरीके बहुत कम आपको मिलेंगे कि आप सारों को लगभग याद कर सको। अब याद तो आप ही को करना होगा, इसमें मैं आपकी कोई वो नहीं कर सकता। हाँ, एक बार देखने से याद नहीं होता कभी भी, उसको सबसे पहले नोट करो, अपने नोट्स पर लिखो, क्योंकि आपके नोट्स ही आपकी मदद कर सकते हैं सबसे ज्यादा। तो नोट्स कर पर लिखो, फिर उसको रोजाना जब भी आप अगली क्लास देखो या फिर पढ़ो, अगली क्लास जब भी नोट करो, उससे पहले उन पन्नों को पलटो एक बार और उनका रिवीजन करो, उन सभी का रिवाइज करो, उन सभी को। उनको जब आप आंखों से गुजारोगे, और ऐसे ही आपने अगर लगातार उनको 10 से 15 बार आंखों के सामने से गुजार दिया तो वो फॉर्मूले ये चुटकियों में याद हो जाएंगे। और वो छोड़ो, अगर तुमने इन पर बेस्ड कम से कम 40-50 सवाल कर लिए इन फॉर्मूले पर बेस्ड, तो फिर क्या दिक्कत है? तो फिर वो अपने आप दिमाग में रट जाएंगे, दिक्कत ही नहीं है उस चीज की। तो चलिए, साइन इनवर्स एक्स अगर दिया गया हो तो कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स कैसे निकाल सकते हो आप लोग समझ गए होंगे बेहद अच्छे तरीके से। तो चलिए, अब मैं बात करता हूं अगले फॉर्मूलों की। अगर आपको कोस इनवर्स एक्स अगर दिया गया हो तब आप कैसे निकाल सकते हो। देखिए, बहुत आसान है सारी चीजें, अगर आप अच्छे से समझोगे तो बहुत ही आसान लगेंगी आपको ये सारी चीजें। चलिए मैं बात करता हूं, अगर आपको दिया जाए यहां पर कोस इनवर्स एक्स और आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स क्या होगा, आपका कोस तो आ ही गया, आपका टेन इनवर्स क्या होगा, आपका कोट इनवर्स क्या होगा। सारी चीजों को नोट करते चलना और जो जो चीज जहां आपको दिक्कत हो वहां पॉज करके आप समझ सकते हो, मतलब वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो, मुझसे आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो उस सवाल का आप पिक्चर क्लिक करो, उस सवाल को नोट करके उसकी फोटो लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। उस सवाल को आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों कनेक्टेड है। जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आप ग्रुप में ऑटोमेटेड कनेक्टेड हो जाओगे, तो आप ग्रुप में जाकर वहां पर पोस्ट कर सकते हो। आपके वहां पर बहुत धुरंधर साथी बैठे हैं भाई, 100 से ज्यादा आपके साथी हैं जो आपको रिप्लाई देंगे। देखिए वहां पर 100 में से कुछ लोग हैं, देखिए सारे लोग पढ़ने वाले नहीं होते, तो कुछ तो ऐसे हैं जो टाइम पास होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पढ़ने वाले, तो जो पढ़ने वाले वो जरूर आपको रिप्लाई करेंगे कि उन्हें भी आपसे कुछ नया सीखने को मिला, एक नया सवाल देखने को मिला जिसमें आपको प्रॉब्लम है,
मतलब और भी लोगों को हो सकती है, तो आपकी वजह से औरों का भी भला हो सकता है। तो आप जाओ और अगर कोई भी सवालों में दिक्कत होती है तो आप वहां पर पोस्ट कर सकते हो। अगर वो लोग रिप्लाई नहीं देते तो मैं खुद रिप्लाई दूंगा आपके सवालों का। तो चलिए, आपका अगर कोस इनवर्स एक्स दिया जाए तो आपका साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स क्या होगा, आपका कोसेक इनवर्स क्या होगा। अब ये आप सभी को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्या होगा। यहां पर अगर कोस इनवर्स एक्स आपको दिया जाता है तो आपका टेन, ये क्या हमारा साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो वही होगा सेम टू सेम, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ये कैसे होता है वो भी समझो एक बार। देखो, आपने सुना है यार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहां पर किसी को भी आप एक बार क्या मान लो, साइन थीटा बराबर एक्स मान लो, तो यहां पर जब आप रखोगे तो आपका यही चीज आएगी। क्या निकल कर आएगा, यही तो आएगा। बिल्कुल आसान है, अरे कोई बड़ी भारी बात नहीं है इस चीज में। आप लोग सोचोगे कि ये नहीं बताया, तो ये बता रहा हूं इसलिए मैं, तो बहुत आसान है। अब आपका देखो कोस भी आ गया, साइन भी आ गया। अगर कोस इनवर्स एक्स दे रखा है तो साइन इनवर्स एक्स आप इससे निकाल लोगे ना। अगर ये आ गया तो बाकी को तो बहुत रद्दी है। क्या है, टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स क्या होगा, साइन बटा कोस, यानी क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स होगा। ठीक है, कोट क्या होगा, कोस बटा साइन, यानी एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक क्या होगा, 1 बटा कोस, यानी 1 बटा एक्स हो गया। कोसेक क्या होगा, 1 बटा साइन, यानी 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो बताओ इससे क्या आसान हो सकता है। अगर कोस इनवर्स एक्स तुम्हें दे रखा है तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स होगा। कोट इनवर्स एक्स टेन का उल्टा कर दो या कोस बटा साइन कर दो। सेक क्या होगा, कोस का उल्टा। और वही बात कि कोस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1 बटा एक्स होता है, आप लोग पहले से जानते हो। तो बहुत आसान है, वही चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। बस मेरा इतना ही मकसद है कि आप लोगों को सारी चीजें बेहद आसान से आसान तरीके से मैं समझा सकूं और आप इन्हें समझ सके और आप कहीं पर भी क्वेश्चन पर अप्लाई कर सके। एक देखिए, आप किसी से भी पढ़िए, उस चीज की कोई समस्या नहीं, आप किसी से भी पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको बस सीखते रहना है। क्योंकि एक जो मतलब जेंटलमैन आप लोग कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा बंदा जो रुकने की चाह नहीं रखता, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो बंदा कभी भी, वो पर्सन कभी भी सीखना बंद नहीं करेगा, सीखना बंद नहीं करेगा बस। और लाइफ वही है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम से लड़ो। आज की इस टाइम पर किसी की भी लाइफ अच्छी नहीं है। आप लोग बोलोगे यार उसकी लाइफ ऐसी है, उसकी लाइफ वैसी है, हजार, देखिए आप बहाने हजार बना सकते हो, लोगों को हजार समस्याएं गिना सकते हो, आप हजार समस्याओं को अपने पास बुला सकते हो, भगा सकते हो, वही बात है, कुछ भी मान लो, लेकिन मेन बात वही है कि आपको उनसे लड़ना है, उनसे फाइट करना है और उनसे जीतना है। सीधी बात यही है। सभी के पास प्रॉब्लम है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो उस चीज का आपको बेनिफिट मिलना जरूरी है। आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो, ये थ्योरी आपकी कब आपकी अच्छी थ्योरी होगी, या फिर कब आपका ये टाइम अच्छे टाइम में बदलेगा, ये टाइम आपका बदलेगा। आपने जो भी थ्योरी इस क्लास में पढ़ी है, वो थ्योरी के बेस पर हमारे 3 क्लासें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इसकी 3 क्लासें हैं। तीनों क्लासें ऑलरेडी, ये तीसरी क्लास है फाइनल, तो इस क्लास में पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसका मैं एक फाइनल वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें मैं पूरी क्लास रिकॉर्ड करके फिर पढ़ाने वाला हूं। पिछली बार तो मैंने यूं किया था कि सारी 4-5 क्लासों को कनेक्ट करके और फिर एक पूरा वीडियो जोड़ दिया था। इस बार पूरा वीडियो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, तो उसमें और भी मजा आएगा। और रिकॉर्ड छोड़ो, मैं लाइव करने की सोच रहा हूं कि उसे लाइव कर सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि लाइव कर सके और जल्दी ही करेंगे। तो अब मेरी बात सुनो आप सभी लोग, आप सभी को इस चीज को, पूरे चैप्टर को पूरे को देखना है, नोट्स बनाने, पूरा चैप्टर खत्म, आपका नोट्स पूरे तैयार, फिर उठाओ कोई भी बुक या जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपके डाले हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो मैं डाल दूंगा जल्दी, तो उस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करो। प्रिंट आउट ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी ले सकते तो सवाल देखो, कॉपी पर लिखो और सवाल को सोल्व करो और आंसर मैच करो। अगर आपने इन
सारे थ्योरी से जितने सवाल आपके हैं बुक्स में, मेरे प्रैक्टिस सेट में, उनमें से अगर आपने 95% सवाल कर लिए, 90% से भी ऊपर सवाल कर लिए, तब आपकी ये थ्योरी अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगी। तब आपका टाइम एक अच्छा टाइम बन पाएगा। आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है आपको उसका रिटर्न मिल पाएगा। क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन उससे सवाल तो हल होने चाहिए। मेरी परसों एक एस्पिरेंट से बात हो रही थी, काफी अच्छे एस्पिरेंट्स है और बहुत मेहनत भी करते हैं वो लोग, काफी बात करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इंग्लिश का कहीं से पढ़ा है और पूरे रूल्स मैंने लिख लिए, नोट कर लिए। मैंने 1-1.5 महीने पूरी रेगुलर क्लासें ली और इंग्लिश के वहां पर जितने भी वीडियोस थे मैंने सारे देखे अच्छे से और पूरे नोट्स तैयार कर लिए। बहुत अच्छी बात है, आपने अपना टाइम अच्छी जगह इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं सवाल पर उस चीज को, रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई करता हूं, तब वो सवाल नहीं होते। तो ये तो सबसे बुरी बात है कि आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन सोच के देखो, क्या उसमें आपकी गलती है या पढ़ाने वाले की गलती है? पढ़ाने वाला कभी भी गलत नहीं पढ़ाएगा, कभी भी वो ये नहीं चाहता कि मैं गलत पढ़ाऊं, मैं खराब पढ़ाऊं, लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए। सब लोग यही चाहते हैं। तो वही बात है कि कहीं ना कहीं आपकी कमी भी हो सकती है। तो पहले दूसरों की गलतियां ढूंढने से पहले अपने खुद के अंदर झांक के देखो, खुद की कमियों को ढूंढो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करो। तभी आप अच्छे इंसान बन पाओगे, तभी आप सही रास्ते पर जा पाओगे। तो सही रास्ता पकड़ना जरूरी है। तो नोट कर लिया होगा कि अगर कोस इनवर्स एक्स दिया गया हो तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर लिया। और नोट नहीं किए तो वीडियो को कहीं पर भी पॉज करके नोट कर सकते हो। आप पॉज करके अच्छी क्वालिटी के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लास्ट वाला है, अगर आपको tan इनवर्स x दे दिया जाए तब कैसे निकालोगे? चलो तो ये भी करवा देता हूं, बहुत आसान है। tan इनवर्स x जब आपको दे दिया जाए तो आपका साइन इनवर्स क्या होगा, आपका कोस इनवर्स क्या होगा, आपका कोट इनवर्स क्या होगा, आपका सेक इनवर्स क्या होगा, आपका कोसेक इनवर्स क्या होगा। ये हमारे वही वापस रिपीट हो गई चीजें। अगर देखो आपको दिया जाता है कि tan इनवर्स x ये है, तो आपको साइन इनवर्स एक्स कैसे निकालोगे? tan इनवर्स एक्स ये है तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? सीधी सिंपल सी मैं बात करूं, बताइए। चलिए आप सभी मुझे रिपीट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? तो साइन इनवर्स एक्स होगा आपका x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा? x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। कोस इनवर्स एक्स क्या होगा? तो कोस इनवर्स एक्स आपका होगा 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए, अब अगर यहां तक आप लोगों ने याद कर लिया, एक भी आपने याद कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। साइन, देखिए साइन बटा कोस, टेन क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स बटा कोस इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा? फाइनली यही आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा, पक्का? हाँ बिल्कुल सही है, यही आएगा भाई, और पक्का आएगा। तो देखो tan इनवर्स एक्स अगर आपको दिया है तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोस इनवर्स एक्स क्या होगा? कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि कोट इनवर्स एक्स क्या होगा? कोट इनवर्स एक्स, अगर tan इनवर्स एक्स है तो कोट इनवर्स 1 बटा एक्स हो जाएगा। बहुत रद्दी सवाल। सेक इनवर्स एक्स क्या होगा? अगर कोस ये है तो कोस का उल्टा ही तो सेक होता है, तो क्या होगा यहां पर? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर साइन ये है तो कोसेक क्या होगा? साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान और कोई तरीका होता होगा। मैं जितने आसान से आसान तरीके से आप लोगों को समझा सकता हूं, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं अपनी ओर से। अगर मेरी ओर से कोई भी कमी रहती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मुझे पर्सनली मेल करके बता सकते हो, व्हाट्सएप पर बता सकते हो, टेलीग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। अरे इतने तरीके हैं आजकल तो लोगों को कनेक्टेड करने के। आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, तो आज की दुनिया में 1000 तरीके हैं भाई, समझ रहे हो? तो आप लोगों को बस मेहनत करते रहना है। वापस रिपीट कर देता हूं, अगर आपको tan इनवर्स x दिया गया है तो साइन इनवर्स x क्या होगा? साइन इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। कोस इनवर्स क्या होगा? 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही तक याद रखना है, आगे के खुद में खुद निकलेंगे। अगर tan इनवर्स x है तो कोट इनवर्स क्या होगा? 1 बटा एक्स। सेक इनवर्स क्या होगा? कोस का उल्टा
और कोसा क्या होगा, साइन का उल्टा। तो बहुत आसान और बहुत ही रद्दी है। तो अब बारी है सवालों की, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा सोल्व करवा चुका हूं, और एक बेसिक सा फॉर्मूला और है तो वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूं, और उसके बाद में हम हमारी ट्रिग्नोमेट्री को पूरे एक तरीके से कंप्लीट कहेंगे। ठीक है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद में हमारे कुछ 2 चैप्टर और बचे हैं शायद, तो उनको भी हम पूरे करने वाले हैं जल्दी। और वो दो चैप्टर हमारे कौन कौन से हैं, वो 2 चैप्टर आपके, एक तो है देखो उसमें जो ट्राइंगल वाला है, ट्राइंगल है आपका ट्रिग्नोमेट्री में वो है, और एक हाइट एंड डिस्टेंस है आपका। ये 2 चैप्टर और बचे, तो आपके 2 चैप्टर होने के बाद ट्रिग्नोमेट्री पूरा होगा। और ट्रिग्नोमेट्री होने के बाद आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाऊंगा, आप सभी को हम पढ़ाएंगे अलजेब्रा। और देखो अलजेब्रा की क्लासें इतनी शानदार होंगी, जबरदस्त होंगी कि आप लोग खुद भी ये कहोगे कि मजा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत मजा आएगा, मजा ही आ रहा है एक तरीके से, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इससे ज्यादा और मजा क्या आ सकता है। बस आप लोगों को हर एक चीज को एंजॉय करना आना चाहिए वास्तव में, क्योंकि आपको जो चीजें मिल रही हैं उन चीजों को आपको गहराई से समझना है, तभी आप इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जो लास्ट फॉर्मूला है मैं वो भी नोट करवा देता हूं आप लोगों को। चलिए नोट कर लीजिए, इधर है हमारा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स के अंदर अगर आपको कभी भी दे दिया जाए a/√a² प्लस b², अगर ये है आपका साइन इनवर्स a/√a² प्लस b² अगर होता है तो आपका कोस इनवर्स क्या होगा, तो कोस इनवर्स होगा b/√a² प्लस b²। क्या होगा, b/√a² प्लस b² होगा। और आपका टेन इनवर्स क्या होगा, टेन इनवर्स होगा a/b, क्या होगा, a/b होगा। तो इन तीनों फॉर्मूलोज को नोट कर लीजिए। अब देखिए आप लोग, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि सर आप कहां से पढ़ाते हो। भाई देखो हम भी कोई भगवान तो है नहीं, हम लोगों ने भी देखिए हमारे पास, मैंने जैसे 3-4 बुक्स रखी है मैथ्स की, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं स्पेशली मैथ्स पर ही फोकस करता हूं, अदर सब्जेक्ट्स पर मैं इतना फोकस नहीं कर पाता, केवल मैथ्स बहुत है अपने लिए। तो क्योंकि जो अपने को आता है अपन उससे बेहतर से बेहतर दें, तो अपने लिए वो एक चीज भी बहुत होती है। और सब चीजों को लपेटने से बेहतर है ना कि एक चीज पर अच्छे से फोकस किया जाए। तो अब मैथ्स के पास मेरे पास 3 से 4 बुक्स है, मैं सारी बुक्स को देखता हूं, वहां पर सभी से चीजें उठाता हूं, इससे ये उठाया, इससे उठाया, और पूरी एक बार नोट कर लिया अच्छे से, मैंने भी पढ़ लिया, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूं थोड़ी सी। और मेरे खुद की जो पर्सनल नोट्स थे आज से पुराने, और जो मैं पढ़ाता हूं मोस्टली मैंने जिन टीचरों से पढ़ा है उन सभी के नोट्स को देखता हूं अच्छे से कि हाँ कहीं कोई कुछ चीजें छूट तो ना गई। तो मैं लगभग सब चीजों को इंक्लूड करके रखता हूं। और इसके अंदर आपका एक टॉपिक जरूर बचा है, वो है डोमेन का, डोमेन और रेंज का। तो वो उस पर मैं एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पर बनाने की बजाय। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स a/√a² प्लस b² अगर है तो कोस इनवर्स b/√a² प्लस b² होगा, और टेन इनवर्स a/b होगा। चलिए अब बारी है सवालों की। तो अब आप सभी के सामने मैं लिखूंगा सवाल, और कुछ मैं सोल्व करवाऊंगा और कुछ करने हैं आप सभी लोगों को सोल्व। ठीक है, तो मुझे पूरी आशा है कि आप सभी लोग सवालों को हल करने के लिए तैयार होंगे, और सवालों को हल करने में हमें वास्तव में अब मजा आने वाला है। चलिए तो मैं सवाल निकाल रहा हूं, तो अब आप तैयार हो जाओ सवालों के लिए। चलिए तो सवाल आप लोगों के सामने मैं नोट करने जा रहा हूं। पहला सवाल है मेरा, चलिए पहला सवाल नोट करने जा रहा हूं, तो देखिएगा अच्छे से। सवाल है आपका कि टेन इनवर्स 3/4 अगर हो तो बराबर थीटा हो, तो टेन इनवर्स 3/4 बराबर अगर थीटा हो तो आपको निकालना है साइन इनवर्स एक्स। चलिए साइन इनवर्स एक्स आपको फाइंड आउट करना है, कैसे निकालोगे मैं जानना चाहता हूं। सबसे पहले तो देखो इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं दोस्तों। अब 2-3 तरीके कैसे, मैं सबसे पहले आसान तरीका बताऊंगा आप लोगों को। और सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका यही है कि इसको आसान रूप में बदल दो। आप क्या लिख सकते हो, इसको टेन इनवर्स को उधर भेजो, तो ये क्या हो गया, टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका, टेन थीटा बराबर आपका हो गया, वहां पर देखो साइन थीटा है, चलिए यहां पर साइन थीटा है,
तो आपका क्या हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया 3/4। अब आपको पता है कि टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो टेन थीटा क्या होता है, LAL बटा के लाल बटा कक्का से आप निकाल सकते हो। क्या होता है, ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब और आधार आ गई त्रिभुज की भुजाएं, कर्ण निकाल लेना और वहां पर साइन थीटा की जगह आप रखोगे, साइन इसकी जगह रखना, साइन थीटा की जगह आप रखना, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह आप रखोगे तो आपका आ जाएगा, और जब इधर लेकर जाओगे तो साइन इनवर्स में आप रख सकते हो थीटा की जगह। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी, एक तरीके से हम बात करें, वो थीटा की वैल्यू आएगी। अगर ऐसे आप नहीं निकाल सकते, निकाल लोगे, मुझे इतना पता है, कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है, टिपिकल सवाल नहीं है, बहुत रद्दी सवाल है। और अगर नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं खुद सॉल्यूशन आपको पर्सनली भेज दूंगा, इतना विश्वास रखना। चलिए दूसरा तरीका, tan इनवर्स x अगर आपको दे रखा हो तो sin इनवर्स x आप कैसे निकालोगे। अरे यार मैंने अभी तो आपको बताया था कि अगर आपको tan इनवर्स x आपको दे रखा हो तो sin इनवर्स x क्या होगा, x बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल यही होगा कि tan इनवर्स x अगर आपको दे रखा हो तो sin इनवर्स क्या होगा, यही होगा। बहुत आसान है, होगा ना, बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर tan इनवर्स नहीं है, यहां पर tan थीटा बराबर 3/4 है, और tan इनवर्स में 3/4 है आपका, वहां पर भी 3/4 होगा तभी कर पाओगे। तो यहां इनवर्स नहीं लगेगा, याद रखना इस बात को। चलिए अगर कहीं पर भी कंफ्यूज होता तो बता सकते हो आप लोग, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की। लेकिन मैं केवल आपको, देखिए हम आपकी केवल मदद कर सकते हैं, आपकी जगह हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो वही बात है, करना तो आप ही को पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखता हूं मैं। अगला जो सवाल है बहुत रद्दी सवाल है, लिखता हूं फिर भी, साइन कोष्टक कोस इनवर्स 3/5। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा, निकालने की कोशिश करो एक बार के लिए, सभी लोग कोशिश करो कि क्या होगा इसके वैल्यू। अगला सवाल लिखता हूं यहां पर, अगला सवाल है tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो सवाल बहुत आसान है, कोई सवाल भारी भरकम नहीं है, आपको बस इन्हें सोल्व करना आना चाहिए। आपको कहां कौन सा फॉर्मूला किस फॉर्मेट में अप्लाई करना है, इतना ध्यान होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, बाकी तो बेड़ा पार अपने आप हो जाएगा। चलिए यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले इसको ले लो आप, इसको क्या करोगे, यहां पर मान लिया कि आपने कोस इनवर्स 3/5 बराबर x है, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर हो गया कोस x बराबर 3/5 आपका आ गया, ठीक है। कोस x बराबर 3/5 आ गया आपका, या फिर हाँ चलो इसकी जरूरत ही नहीं है, रुको इसकी जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान तरीका बताता हूं। देखो साइन है और अंदर कोस इनवर्स है, आपका है कोस इनवर्स 3/5। तो अगर आपको कोस इनवर्स x दिया गया हो तो आप साइन इनवर्स x कैसे निकाल, साइन का कैसे निकालोगे, कोस इनवर्स x है तो साइन कैसे निकालोगे, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है बताओ। मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था ना कि अगर कोस इनवर्स x दिया गया हो तो साइन इनवर्स में क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रखो यहां पर वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये 3/4 रखोगे स्क्वायर करके, और एक यहां पर वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा, साइन इनवर्स, और यहां पर जो भी आएगा आपका XYZ वो आ जाएगी वैल्यू, इसको इसकी जगह रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन कोष्टक साइन इनवर्स जो वैल्यू आएगी वो रखोगे, और साइन इनवर्स क्या होता है, ये तो हट जाएगा ना, क्या बचेगा, जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी, और सवाल हल हो गया। अरे बहुत आसान है, अगर तुम लोगों ने सही तरीके से सही सूत्र को, सही फॉर्मूले को सही जगह चिपका दिया तो खेल खत्म है पूरा, और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम नदियों को पार कर लोगे। चलिए मैं अगला सवाल की बात करता हूं थोड़ा सा। अगला सवाल देखिएगा एक बार, अगला सवाल है, अगर आपके सामने लिखा हुआ है tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। सबसे पहले क्या करना, किसी भी दो को पकड़ो, चिपका दो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है, यहां पर लगाओगे आप tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस एक्स वाई, लगा दो।
ठीक है, तो दो एक साथ किस में बदल गए, एक tan इनवर्स में, और एक tan इनवर्स पहले से है तो tan इनवर्स 2/5 और प्लस दूसरे tan इनवर्स को जोड़ दो, वापस यही फॉर्मूला दोनों में अप्लाई करो तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स के अंदर। ओके, तो बराबर आप निकाल सकते हो। बहुत ही आसान सवाल है और इन सभी सवालों की पीडीएफ मैं आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर डाल दूंगा। और बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा काम था आपको समझाने का, थ्योरी समझाने का और सवालों पर आप कैसे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो ये बताने का। प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊंगा, लेकिन वो मैं प्रैक्टिस सेट अभी देखिए क्लासेस ज्यादा नहीं ले पा रहा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूं तो वो मजा नहीं आता। जब लाइव क्लास चलेगी तब सवाल लेकर आऊंगा और तब पूरे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, क्योंकि तब आपसे मैं सवाल स्क्रीन पर होगा, आप जवाब दोगे, नहीं आएगा तो फिर मैं जवाब दूंगा और तब मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। तो जल्दी ही आपका इंतजार खत्म होगा प्रैक्टिस क्लास का भी, और लाइव सेशन भी जल्दी करेंगे। बस ऊपर वाले की कृपा रही तो जल्दी हमें मिल जाएगा हमारा वाईफाई कनेक्शन और फिर हम कर देंगे लाइव क्लासेस शुरू। तो बस आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखो, क्लासों को देखते रहो, और अगर आपको देखो आपको पसंद आ रही है तो पूरा आप विश्वास रखो कि दूसरों को भी आएगी, तो आप उस क्लास को शेयर करो, दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट मिल सके और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर काम कर सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। और हां, पिछली क्लासों को जरूर जाकर देख लेना, चैनल पर मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि पीडीएफ आपको मिल जाए, क्योंकि सवालों की पीडीएफ ही तो सब कुछ है। चलिए तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत वॉरियर्स। हाँ, अगर कोई सवाल ना आए तो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों के लिए, बाकी आपकी मर्जी। तो फिर मिलता हूं अगले किसी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।